और अब एक और बड़ी खबर यह है कि सिर्फ चुनाव की तारीखों पर ही सवाल नहीं है, बल्कि चुनाव के कार्यक्रम आ जाने के बाद अब मतदान कराए जाने के तरीके पर भी सवाल उठाए जाने लगे हैं। एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ से ईवीएम से वोटिंग कराए जाने पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं और समाजवादी पार्टी के एसटी हसन ये दावा कर रहे हैं कि अगर ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से मतदान हो तो समाजवादी पार्टी को कहीं पर भी हार का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। सिर्फ हिंदू मुसलमान करने से ये धार्मिक मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़े जाते, ना ही ये कोई मुद्दे हो। देखिए, अगर ईवीएम से चुनाव ना होके बैलेट से हो जाए और ईमानदारी से हो जाए तो हमें कहीं भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस के पवन खेड़ा का दावा यह है कि सरकार उनकी बनेगी, लेकिन उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर दिए। वीवीपैट पर चर्चा के लिए समय नहीं देने का भी आरोप उन्होंने लगाया। लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी। हमारे साथ पवन खेड़ा है। पवन खेड़ा जी, बीजेपी ने नारा तय कर दिया, आपकी बार 400 पार, नियत तय कर दी, सरकार बनाना है, नेता तय कर दिया, नरेंद्र मोदी उनके नेता हैं। आप इन तीन पैरामीटर से कहां हैं? नारा, नियत और नेता तीनों उनके अपने लिए हैं। हमारे न्याय और हमारी गारंटी जो तमाम घोषणाएं हैं वो सब लोगों के लिए हैं, किसानों के लिए हैं, नौजवानों के लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं, आदिवासियों के लिए हैं, श्रमिकों के लिए हैं। हम पूरे समाज की बात कर रहे हैं, भाजपा सिर्फ अपनी बात कर रही है। ये अंतर है हमारे में और एक सवाल छोटा सा है कि एक टारगेट तो सब सेट करते हैं ना, जो एग्जाम में जाते हैं कि कितने नंबर हमको चाहिए, कितने नंबर हम लेंगे, कितनी तैयारी है। उन्होंने टारगेट सेट कर दिया। आप तो 143 सीटें आपके लिए बची हैं। ये टारगेट उन्होंने क्यों सेट? क्योंकि रात को नींद नहीं आती। अब वो टारगेट सेट करके खुश हो जाते हैं, चलो 400 पार, थोड़ा सा 1-2 घंटे सो लेते हैं। और नींद क्यों नहीं आती? काम नहीं किया, जनता के सामने जाएंगे कैसे? कहीं कोई नौजवान सवाल पूछ ले, क्या जवाब देंगे? इसलिए नींद नहीं आती। हमें नींद अच्छी आती है, हम दिन भर प्रचार करते हैं, मेहनत करते हैं, रात को सोते हैं। हमारा टारगेट है इस बार सरकार बनाना है, बनाएंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे कि ईवीएम को लेकर के आप लोग लगातार मुखर रहे हैं और दिग्विजय सिंह वगैरह तो तमाम इस तरह शिकायतें कर रहे हैं और मिलने का समय तक नहीं मिला। अब बैलेट पेपर का तो कोई मतलब नहीं, ये चुनाव घोषित हो गया और मुख्य चुनाव आयोग ने तो कुछ शायरी भी सुना दी आप लोगों को ईवीएम पर। सबको शायर बना दिया मोदी जी ने। अरे, मुख्य चुनाव आयोग से हम 10 महीने से समय मांग रहे हैं कि वीवीपैट पे चर्चा करने के लिए बुला लीजिए, नहीं कर रहे। पूछिए ना क्यों नहीं कर रहे, किसका दबाव है? ये थे पवन खेड़ा जो कह रहे थे कि उन्होंने टारगेट तय किया है सरकार बनाना। कैमरामैन नकुल के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। वहीं चुनाव की तारीखों के ऐलान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और उनकी तरफ से ट्वीट करके कहा गया कि लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का शुभारंभ हो चुका है। चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। बीजेपी एनडीए इन चुनाव में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने दावा किया कि आज भारत के हर कोने से और समाज के हर वर्ग से एक स्वर में एक ही आवाज सुनाई दे रही है और वो है अब की बार 400 के पार। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला और ये कहा कि आज विपक्ष के पास ना कोई मुद्दा है और ना ही कोई दिशा है। उन्होंने कहा कि देश विकास की नई परिभाषा अब लिख रहा है। वहीं तारीखों के ऐलान के बाद बिहार में बीजेपी ये दावा कर रही है कि वो 40 की 40 सीटों पर जीत दर्ज कर लेने वाली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सम्राट जी, आज चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है, बीजेपी की क्या तैयारी है? पूर्ण रूप से ये लोकतंत्र का पर्व है, इसके लिए पूर्ण रूप से हम स्वागत करते हैं और लोकतंत्र में जनता के बीच में जाना और जनता का आशीर्वाद लेकर फिर से सरकार स्थापित करना, ये भाजपा का एजेंडा है। भाजपा विकास के मुद्दे पर आज जनता के बीच में जाने का काम करेगी। मुद्दे क्या होंगे? मोदी जी के विकास कार्य किए हुए, गरीब कल्याण और गरीबों की सुरक्षा, गरीबों को 5 लाख तक का जीवन बीमा देना, यह पूर्ण रूप से जनता के बीच में जाने का काम। 40 सीट है, 39 आप लोगों के पास है, इस बार कितना? एकदम 40 की 40 सीट 100% मार्क्स लाने का प्रयास करेंगे। आप लोग कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? ये पार्टी के वरीय नेता अभी इस पर वार्ता कर रहे हैं, यथाशीघ्र बताने का काम किया जाएगा। तो ये थे उप मुख्यमंत्री और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि इस बार 40 में 40 सीट जीतना लक्ष्य है। कैमरामैन सोनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह। गिरिराज जी, क्या तैयारी है चुनाव की? तैयारी देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो सीजन में तैयारी करता है
कि आज चुनाव आ गया तो सीजनल आ गए। हमारा पूरे देश का स्ट्रक्चर है कि हर दिन कार्यकर्ता तैयार रहता है, जनता के बीच रहता है, जनता के साथ रहता है और चेहरे बत्ती चेहरे बत्ती चेहरे बत्ती। आपको भी चुनाव में जाना है, 40 सीट है बिहार में, 39 आप लोगों के पास है, इस बार कितना? 40 का 40 मेरा लक्ष्य है। जो एक पिछले बार रह गया है वो कैसे लें, क्योंकि बिहार की जनता आज नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दी है और मुझे लगता है इन्होंने 2 चीज तो कर दिया। गरीब के लिए, सामान्य के लिए जो सबसे मुश्किल होता है, 5 किलो राशन और 5 लाख का इलाज, आयुष्मान भारत कार्ड। मुद्दे क्या होंगे इस बार? विकास विकास विकास। तो ये थे गिरिराज सिंह जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इस बार 40 में 40 सीट इनके खाते में जाएगा। कैमरामैन असवानी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया। अब दूसरी तरफ बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद, जो दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी बुरी तरह से हारने वाली है और उन्हें चुनौती देने वाला कोई भी नहीं है। तो लड़ेंगे हम लोग सब चुनाव। सर, कितनी चैलेंजिंग मानते हैं? कोई चैलेंजिंग नहीं, बीजेपी बुरी तरह हारेगी। अब चुनाव का ऐलान हो चुका है, आचार संहिता लागू हो चुकी है, सियासी दल अब अपना पूरा जोर लगा देंगे, लेकिन आखिरी फैसला देश के करोड़ों मतदाताओं के हाथ में ही होने वाला है। अब आपको ये भी बता दें कि देश में कुल 97 करोड़ वोटर्स हैं जो ये फैसला लेने वाले हैं कि केंद्र सरकार की बागडोर आखिर किसके हाथों में होने जा रही है। पुरुष वोटर्स की मैं बात करूं तो ये तादाद करीब 49 करोड़ है और 49 करोड़ 70 लाख है इनफैक्ट, और महिला वोटर्स की तादाद 47 करोड़ 10 लाख के करीब करीब है। वहीं फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात करें तो 18 से 19 साल के उम्र के करीब 1 करोड़ 85 लाख वोटर्स हैं, जबकि युवा वोटर्स में 20 से 29 साल उम्र के वोटर करीब 19 करोड़ 74 लाख हैं। यानी कि कुल 21 करोड़ से ज्यादा नौजवान वोटर्स हैं जो देश का मुस्तकबिल तय करने वाले हैं। और इसी को लेकर अब सबसे बड़े महापर्व की शुरुआत भी बहुत जल्द होने जा रही है। हालांकि अब तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब सियासी दावे और वायदे जमकर होने वाले हैं। एक दूसरे पर वार भी होंगे, ज़बानी जंग होगी और इसके लिए अलग अलग राज्यों में पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। जैसे ही हमें तारीखों का पता चला तो हमारे सभी कोर कमेटी के सदस्यों ने भी ये महसूस किया कि हमें आदर्श आचार संहिता का 100% पालन करना है। भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे हैं, कैसे मोदी जी ने 10 सालों में देश को विकसित किया, विकसित करने की ओर बढ़े, आगे 47 तक जो पूर्ण रूप से विकसित करेंगे, इस दिशा में कैसे बढ़ेंगे, इन मुद्दों के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता का आशीर्वाद मांगेंगे। पिछले समय में भी 3 चरणों में चुनाव छत्तीसगढ़ में हुआ था। पहले बस्तर हुआ था, फिर राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद, उसके बाद 7 लोकसभा तीसरे चरण में हुआ था, लेकिन तारीखें अलग अलग थी। अप्रैल में ही तीनों चरण के चुनाव हुए थे। इस समय डिले हुआ है। उस समय रिजल्ट भी पहले आ गया था मई महीने में, अभी तो 4 जून को गए। जो इलेक्शन कमीशन ने जो तय किया है स्वागत योग्य है और हम ये अपेक्षा करेंगे कि निष्पक्ष चुनाव हो। जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने कहा फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। Definitely, as a political party, we are absolutely prepared to face the elections, and we are also prepared organizationally and mentally to face the general election, and we have got very high hopes. Development has always been the agenda, political agenda of Biju Janata Dal.